Hello students, good morning. Welcome to the civics class. So today we are going to start chapter number 17, regional aspiration, page number 336. So India is a country of enormous size and diversity. So India country की population बहुत high है and it is of enormous size and diversity. It is the seventh largest country in the world. India एक seventh largest country है in the world. There are many movements which took place in India, like Dravidian movement in Tamil Nadu, रीजनल आइडेंटिटी मूवमेंट था ये कि कौन से रीजन को कौन से रिलीजन को आइडेंटिटी मिलनी चाहिए. द क्वेश्चन इज रीजन एंड रीजनलिज्म. Regionalism is a strong feeling of pride or loyalty that people in a region have for that region, often including a desire to have more power to govern themselves. So regionalism क्या है? ये एक strong feeling है, एक pride की, एक loyalty की कि जो person जहाँ पे रह रहा है वहाँ के जो भी region है उसके लिए कितने वो loyal है और कितनी proud feeling वहाँ के लिए उन्हें आती है. Indian approach to the question of diversity. So the Indian approach क्या है? First, the Constitution proclaims that no citizen shall be subjected to any discrimination or disability on grounds only of religion, race, place of birth, etc. इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट. सो इंडिया में किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट. इंडिया एक सेकुलर स्टेट है. इंडिया इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? इन इंडिया. थर्ड, रीजनल पार्टीज़ आर इन पोजिशन ऑफ पावर इन मैनी स्टेट्स. और रीजनल पार्टीज़ भी अलग अलग स्टेट्स में पोजीशंस पे हैं, सच एज तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट इज़ द एरियाज़ ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं? फर्स्ट, मूवमेंट्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स. डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनके रिकॉग्नाइजेशन के लिए डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे. सेकेंड, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. डिफरेंट स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकॉग्नाइज के लिए भी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, सच एज द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज bifurcated, means divided into two parts, into महाराष्ट्र एंड गुजरात. लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी, लैंग्वेज बेसिस पे भी स्टेट को डिवाइड किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात में. थर्ड, एंटी हिंदी मूवमेंट इन तमिलनाडु. फोर्थ, सेपरलिस्ट मूवमेंट इन मिजोरम एंड तमिलनाडु. मिलिट्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर. ट्राइबल मूवमेंट इन झारखंड एंड इन असम एंड अ फ्यू अदर रीजनल मूवमेंट्स. सो कुछ रीजनल मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुए थे रिकॉग्नाइजेशन के लिए या फिर लैंग्वेज बेसिस पे. नेक्स्ट इज द जम्मू एंड कश्मीर. What lay at the root of the problem was Pak-inspired tribal raids in October 97. सो जम्मू एंड कश्मीर में पाक से इंस्पायर्ड पाकिस्तान के थ्रू कुछ ट्राइबल रेड्स हुई थी इन अक्टूबर 1947, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन क्रिएट हुई थी. द स्टेट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स. स्टेट में 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, जम्मू कश्मीर, वैली एंड लद्दाख. Almost all the Hindus and Sikhs had to flee in fear from Kashmir Valley. और जिसका रिज़ल्ट क्या था कि जितने भी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ एंड सिख्स हैं, उनको वापस आना पड़ा था फियर की वजह से, डर की वजह से, फ्रॉम द कश्मीर वैली. There are glaring disparities between the various regions. Out of the state's total revenues, nearly 60% are spent on the growth and development of the Kashmir Valley. सो इतने सारे जो टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. स्टेट का जो टोटल रेवेन्यू था जिसमें से 60% ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा था कश्मीर वैली में. नेक्स्ट इज़ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स. सो एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट, अ पार्ट ऑफ स्टेट्स एरिया इज़ अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना. उस स्टेट का कुछ पार्ट
कुछ एरिया इलीगल था, इलीगल ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, बाय पाकिस्तान एंड चाइना. Second, so far as internal forces are concerned, the people of Jammu want separate statehood of for the region. इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो जम्मू के लोग थे उनको एक सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड थी उनकी. पीपल ऑफ कश्मीर वैली वांटेड रियल ऑटोनमी. ऑटोनमी मीन्स कि जहाँ पे उनका कंट्रोल हो. एंड द पीपल ऑफ लद्दाख आर डिमांडिंग यूनियन टेरिटरी स्टेटस. सो वहाँ के जितने भी लोग थे उनकी सबकी डिफरेंट डिमांड्स थी. Next is the Jammu and Kashmir political development since 1948. What are these? Ceasefire in 1949. Ceasefire means formal agreement to end fighting. जो भी war चल रही थी, war like situations थी, उसको end करने के लिए एक formal agreement sign हुआ था. Sheikh Abdullah was arrested in 1953 and Sheikh Abdullah was arrested in 1953. He was released in 1964. He formed a प्लीबिसाइड फ्रंट इन 1969. प्लीबिसाइड फ्रंट क्या है? जिसमें किसी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए लोगों से वोटिंग ली जाती है या फिर उस रीजन के जो रीजन वाइज या परसेंटेज वाइज भी वोटिंग ली जाती है किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर. द कश्मीर अकॉर्ड ऑफ 1975. आफ्टर शेख डेथ in 1982, the chief ministership passed into the hands of his son Farooq Abdullah. In 1984, Farooq led National Conference swept the parliamentary elections. Farooq became the chief minister in 1987. Insurgency and violence in Kashmir. Insurgency means एक violent attempt होना against the government of the country. Insurgency in Kashmir since 1987, Pak-inspired military in the name of jihad, holy war against India. So एक violent attempt हुआ था कश्मीर में और violence बहुत ज़्यादा हो गया था against the government, जिसमें पाक ने मिलिट्री को इंस्पायर कर दिया था in the name of jihad, holy war against India. The separatist and the terrorist elements have been operating under the banner of JKLF, Jammu and Kashmir Liberation Front. So terrorist element और separatist movement दोनों वर्क एक साथ कर रहे थे किसके अंडर में? JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अंडर में. The Prime Minister offered a political package to Jammu and Kashmir in 1995. The National Conference boycotted the 1996 लोक सभा पोल. इसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका लोगों ने बॉयकॉट किया था in 1996. It participated in the assembly elections and rode the power in September 1996. The 2002 a coalition government consisting of PDA, People's Democratic Party, and the Congress came to power in 2009. National Conference leader Omar Abdullah was sworn in as the Chief Minister of Jammu and Kashmir. The last assembly elections in the state were held in November-December 2014. So जो लास्ट इलेक्शन था असेंबली का वो कहाँ कब हेल्ड हुआ था? 2014 में इन नवंबर एंड दिसंबर. The installation of democratic government could not bring about normalcy in the valley. So normal जो भी नॉर्मलिटी थी वो वैली में वापस से नहीं ला पाए. Thousands of people have been killed in the valley during long period of separatist violence. जो violence हो रहा था उसमें thousands of people मारे गए थे during that period. Various positions or strands on the issue of regional autonomy. बहुत सारे पोजीशंस और स्टैंड्स लिए गए थे रीजनल ऑटोनॉमी के बेसिस पे. फर्स्ट, अ सेपरेट कश्मीर नेशन, कि कश्मीर को एक सेपरेट नेशन डिक्लेयर किया जाए. मर्जर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से इसको मर्ज कर दिया जाए. एंड रियल ऑटोनॉमी फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, यहाँ पर रियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए जो लोग हैं उन स्टेट के उनके लिए. आफ्टर दिस started the Dravidian movement. So Dravidian movement क्या था? The pioneer of the Dravidian movement in South India was Ramse Nikar, popularly known as
Pariyar or Great Man. This was one of the first regional movement in India. ये पहला रीजनल मूवमेंट था पूरे इंडिया में और ये किसके थ्रू स्टार्ट हुआ था? रामासामी नायकर, और इनको पॉपुलरली पेरियार भी बोला जाता था. ही बिकेम अ विगरस क्रिटिक ऑफ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, कास्ट हायरकी एंड हिंदी लैंग्वेज. ये सबसे ज़्यादा क्रिटिक किसके थे? जो ब्राह्मण कास्ट थी उसके अगेंस्ट, कास्ट हायरकी और हिंदी लैंग्वेज के. लेटर ही जॉइंड द जस्टिस पार्टी and in 1944 the Justice Party was merged with the self-respect movement. He formed the Dravida Khazagam Party. It demanded the establishment of an independent state called Dravistan. In 1949, C.N. Annadurai, M. Karunidhi and other leaders left the DK and founded the Dravida Munnetra Khazagam (DMK). Next is the Punjab crisis. Campaign for a Punjabi Suba. The objective was achieved in 1966. Autonomy movement in Punjab. Internal strife within the Akai Dal. So ये पंजाब क्राइसिस क्या था? एक कैंपेन था पंजाबी सूबा के लिए. उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 1966 में ऑटोनॉमी मूवमेंट स्टार्ट करना इन पंजाब एंड इंटरनल स्ट्रिफ विद इन द अकाली दल, और इंटरनल स्ट्रिफ जो थी वो अकाली दल में क्रिएट करना. द अकालीज इन द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास्ड इन 1973 डिमांडेड दैट द अथॉरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शुड बी कन्फर्ड ओनली टू डिफेंस फॉरेन अफेयर्स. कि वो अकाली दल जो है वो पास जो हुआ था 1973 में, उसमें उन्होंने क्या डिमांड की थी? जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सिर्फ कन्फाइंड टू डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, वो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स को डील करेंगे. ऑटोनॉमी एज अ प्रीटेक्स ऑफ द क्रिएटिंग अ सेपरेट सिख स्टेट. उनकी क्या डिमांड थी? कि एक सेपरेट सिख स्टेट होना चाहिए. द इंसर्जेंसी इन पंजाब. पंजाब में भी वॉयलेशन क्रिएट हुआ था, एक वॉलेंट अटेम्प्ट हुआ था अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जरनैल सिंह ब्रिंदनवाले, who had begun as a religious preacher, was now challenging the very unity and integrity of the Indian nation. So इन्होंने इंडियन नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज किया था. आफ्टर दिस there started a Operation Blue Star and anti-Sikh riots. In 1984, the army led surge to the Golden Temple at Amritsar. This was the sixth holiest shrine. It led to Indira Gandhi's assassination in October 1984. It was followed by anti-Sikh riot in Delhi and other towns in North India. So इसके बाद कुछ वॉलेशंस और राइट्स भी क्रिएट हो गए थे इन 1984 एंड 1984, जो कि अमृतसर में एक सिख का होली श्राइन है, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे. आफ्टर दिस अदर टाउन ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी वॉलेशन स्टार्ट हो गए थे. राजीव गांधी लॉन्गोवॉल अकॉर्ड इन 1985 मीन्स grant someone special powers or status. The Northeast movement. The Northeast India is a new compromised of 7 states. So नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है एक न्यू कॉम्प्रोमाइज ऑफ 7 स्टेट्स था. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. ये 7 स्टेट्स थे जिनको टुगेदर रिफ़र किया जाता था 7 सिस्टर्स के नाम पे. द नॉर्थ इंडियन रीजन इज़ दस द मीटिंग पॉइंट ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया. सो ये अब मीटिंग पॉइंट बन गया था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया का.
Their inferior economic position and backwardness were the result of centuries of misrule. इनकी जो बैकवर्डनेस थी और इकोनॉमिक पोजीशन थी जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो मिसरूल था वो और भी ज़्यादा क्रिएट हो रहा था. नेक्स्ट इज़ द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी की यहाँ पे डिमांड थी. सच डिमांड्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स ऑफ मेघालय इन 1972. अरुणाचल प्रदेश अटेंडेंट स्टेटहुड इन 1987. अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब मिला था? 1987 में. अब मिज़ोरम को भी स्टेटहुड कब ग्रांट हुआ था? इन 1987. नेक्स्ट इज द secessionist movement. The Naga insurgency is the oldest in the country. The Naga Nationalist Socialist Council (NNC) carried an armed struggle for the separation of Nagaland from the Indian Union. In 1963, Nagaland became a full-fledged state in the Indian Union. The Nagas now are demanding a greater Nagaland. So Nagas की क्या, नागालैंड के जो लोग थे, वहाँ के जो सिटीजन्स थे, उनकी क्या डिमांड थी कि उनको ग्रेटर नागालैंड मिलना चाहिए. Next is the Mizoram Accord signed in 1986 brought an end to the disturbed condition in Mizoram. जो मिज़ोरम में जो डिस्टर्ब कंडीशन थी उनकी क्या डिमांड थी? मिज़ोरम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन 1987. मिज़ोरम के भी स्टेटहुड ग्रांट हो गई थी 1987. लाल डेंगा बिकेम मिज़ोरम्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑन 20 फरवरी 1987. और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कब बने थे? 1987 में. नेक्स्ट इज द मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स इन असम. There had been a consistent influx in the Bangladeshi nationals in Assam. So कुछ movements ऐसे भी थे जो कि outsiders के लिए start हुए थे in Assam. After this, Goa liberation भी start हुआ था. In 1961, the government of India planned the Operation Vijay to liberate Goa. In May 1987, Goa became a state of the Indian Union. Daman and Diu stayed as a separate union territory. So, May 1987 में गोवा को एक स्टेट बना दिया गया था ऑफ इंडियन यूनियन और दमन एंड दीव को सेपरेट यूनियन टेरिटरी का रिकॉग्नाइजेशन मिला था. आफ्टर दिस सिक्किम्स मर्जर विथ इंडिया. सिक्किम का मर्ज हुआ था विथ इंडिया. In a referendum held in 1974, the people of Sikkim voted in favor of integration with India. So इसमें 1974 में सिक्किम के लोगों ने इंटीग्रेशन के लिए वोट किया था इंडिया के साथ. सिक्किम became a part of Indian Union in 1975. Its ruler Chogyal opposed the merger. लेकिन जो यहाँ सिक्किम के जो रूलर थे उन्होंने मर्जर को अपोज किया था. बट द पीपल ऑफ सिक्किम, लेकिन जो सिटीजन्स थे सिक्किम के, उन्होंने उनका ओपिनियन नहीं माना था एंड रादर दे चूज टू मर्ज विद द इंडिया. दे हैड डन द राइट थिंग. लेसन्स pertaining to national integration, how to accommodate demands of different sections of society. Different sections जितने भी थे उनकी different demand थी. Like first is regional aspiration are an essential part of democratic politics. Second, in a democracy, decisions are made through discussion and negotiation and not by means of suspension. Third, significance of power sharing. Fourth, all regions or autonomy movement were not secessionist or separatist movement. Next, need to root our regional imbalance. And last, the Constitution makes special provisions for the protection of cultural identity and economic interests of some states and regions as mentioned in the 6th schedule of the Constitution. So, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट या आइडेंटिटी बेसिस, कल्चरल बेसिस जो भी स्टेट्स और रीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शंस डिक्लेयर करता है.
एक पावर शेयरिंग होनी चाहिए, सिग्निफाई करता है कि सबके बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के बेसिस पे सब जगह रूल होना चाहिए, या कहीं पे भी रीजनैलिटी के बेसिस पे इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। So with this we have completed the chapter, and you have to do question number 3 from short answer type question, page number 364, question number 3, and question number 6 from page number 359. Okay, you have to do these two questions in your copy, and rest of जितने भी आपके questions हैं वो आप सारे ही पढ़ लीजिएगा। इसके साथ आपका कोर्स कंप्लीट हो गया पूरा। एंड रेस्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी चैप्टर और इन एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी। एंड जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो सारे ही आपको करने हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में या क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। आज आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, चैप्टर नंबर 3, 7, 9, 11 एंड 14 आपके कोर्स में नहीं है।